डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन में है z माइनस टू आयोटा इसका मोड, z का कॉन्जुगेट प्लस टू और इसका मोड। तो इसको लिख लेते हैं पहले। z की वैल्यू जो है ये वाली दी गई है, ये इधर पुट कर देते हैं। माइनस टू आयोटा वैसे z की वैल्यू दी गई है लेकिन ऊपर कॉन्जुगेट है, प्लस टू वैसे आ जाएगा। तो इसमें हम जो है x प्लस अयोटा वाई माइनस टू अयोटा वैसे लिख लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस अयोटा वाई आ जाएगा। अब रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं। तो इसमें x प्लस इसमें y अयोटा कॉमन लें तो y माइनस टू आ जाएगा। इसी तरह इसमें x प्लस टू अलग लिख लें, माइनस अयोटा y अलग कर लें। अब मॉड कैसे लेते हैं? स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह इसका भी अगर हम मॉड लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू होल का स्क्वायर एक्स प्लस टू होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इन सब को एक तरफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल। इस तरह वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है इसमें फोर भी फोर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस फोर कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ माइनस फोर पे डिवाइड कर देते हैं, माइनस फोर पे इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सेम इसी मेथड से है। फॉर जेड एक्स प्लस अयोटा वाई सॉल्व इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, पहले जेड की वैल्यू पुट करते हैं। 5 जेड की वैल्यू है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस फोर प्लस अयोटा। इस तरह इधर भी जेड की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई ऊपर कॉन्जुगेट माइनस थ्री प्लस टू अयोटा। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस 5y अयोटा प्लस 4 प्लस अयोटा। इसमें पहले कॉन्जुगेट लेंगे, x माइनस अयोटा y माइनस थ्री प्लस टू अयोटा। तो ये आ जाएगा 5x, रियल पार्ट अलग कर लेंगे, प्लस 4 इस तरह इसमें से अयोटा कॉमन ले लेंगे, 5y प्लस वन बाय अयोटा आ जाएगा, 5x माइनस 5y अयोटा माइनस थ्री प्लस टू अयोटा, 5x प्लस फोर 5y प्लस वन अयोटा। इसी तरह इसमें रियल पार्ट अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, 5x माइनस थ्री 2 माइनस 5y कॉमन ले लेंगे, अयोटा आ जाएगा, बाहर कॉमन आ जाएगा। अब इसी तरह इसकी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, 5x प्लस फोर इसका स्क्वायर 5y प्लस वन इसका स्क्वायर
5x-3 इसका स्क्वायर, 2-5y इसका स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5x+4 इसका स्क्वायर, 5y+1 इसका स्क्वायर, 5x-3 2-5y इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा 25x² + 16 और आगे 2ab तो 40x, इस तरह 25y² +1 + 10y, इस तरह 25x² + 9 -30x, इस तरह इसका स्क्वायर ओपन करें, 4 + 25y² -10y -20y। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, सबको इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, 25x² + 16 + 40x + 25y² +1 + 10y -25x² -9 + 30x -4 -25y² + 20y = 0। इसमें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। अब x वाली देखें, इसमें 40x और 30x तो ये आ जाएगा 70x। इसी तरह y वाली देखते हैं पहले, 10y और इसमें 20y तो ये आ जाएगा 30y। x की अलावा वाली देखते हैं 16 में से 9 को और 4 को, मतलब 16 में से 13 को माइनस कर दें, ये दोनों माइनस के हैं, बल्कि इसको ना 16 + 1 17 में से ये जो 11 है इसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4। ये देखें 16 + 1 17 से जब 9 - 4 13 माइनस होगा तो आगे 4 बच जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर 35x इधर 15y + 2 = 0, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35x + 15y + 2 = 0। जी स्टूडेंट, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। डिटरमाइन द सेट ऑफ द पॉइंट z = x + i दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 3z conjugate -2 + i 3z + i। जी स्टूडेंट, इसमें अब वैल्यू पुट करते हैं z की, तो z की वैल्यू हमें दी गई है, z की वैल्यू है x + i y, ऊपर कॉन्जुगेट -2 + i, 3z की वैल्यू है उसी तरह x + i y + i, तो इसका कॉन्जुगेट लें x - i y -2 + i, ये 3 × 3x + 3y i + i, 3x - 3y i -2 + i, 3x + 3y i + i। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, जैसे 3x - 2 ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसमें से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें, इधर 1 बच जाएगा और इधर -3y बच जाएगा, आयोटा बाहर कॉमन आ गया। इसी तरह ये 3x रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, इसमें आयोटा कॉमन ले लें, 3y + 1 ये आयोटा। जी स्टूडेंट, अब इसका हम मॉड लेते हैं, तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट पहले 3x - 2 इसका स्क्वायर, 1 - 3y इसका स्क्वायर,
इक्वल में 3x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो उसी तरह स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो सिर्फ 3x माइनस 2 स्क्वायर 1 माइनस 3y इसका स्क्वायर 3x स्क्वायर 3y प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x, इस तरह 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y, इस तरह 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1। उसी तरह सारी वैल्यू जो है एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12x प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9x स्क्वायर के साथ कैंसिल, 9y स्क्वायर के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गया माइनस 12x और माइनस ये माइनस 6y और माइनस 12y, और इस तरह ये 1 1 के साथ कैंसिल। तो बाकी हमारे पास प्लस में 4 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन ले लें, 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से आपने y की वैल्यू लेनी है तो 3y, वैसे ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 1 और ये माइनस 3x, 3 पे डिवाइड कर दें, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/3 माइनस x।